दोस्तों स्टॉक मार्केट में पिछले एक महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हम देखेंगे एक महीने में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। एक महीने में लगभग 1000 पॉइंट्स निफ्टी 50 में करेक्शन आ गई है। उसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में भी गिरावट देखने को मिली है। अब स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छी रिटर्न्स 3 और 6 महीने में दे चुकी है। तो हो सकता है अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसा ही थोड़ा सा नेगेटिविटी चलेगी तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स पे मैं बात करूंगा हर कैटेगरी में जो फंडामेंटली काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, ओवर प्राइस्ड भी इस वक्त नहीं हुए हैं ये, और उसके बाद भी गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अगर आपको इनमें से कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट की राय किसी भी स्टॉक में मैं नहीं दे रहा हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले पीएनसी इंफ्राटेक, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये कंपनी है। लगभग 8700 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट यहां पर मंडे को देखने को मिली थी 6.5% के आसपास की। और अगर आप यहां पर देखेंगे अभी भी इसकी अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बात करते हैं, लगभग अपने 5 सालों के जो एवरेज है उसके आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ओवरऑल अगर हम बात करें 10 सालों में 5 सालों में एक अच्छी ग्रोथ इसने प्रॉफिट्स में दिखाई है। और इसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छी अभी नजर आती है, अगले कुछ सालों के लिए एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। और साथ में आपको एक चीज और समझकर चलनी है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट का जो इन्फोसिस है वो सीधा सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे है, तो ऐसी कंपनीज को काफी फायदा लॉन्गर रन में अभी यहां से हो सकता है। और कंपनी अभी भी काफी रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, और साथ में अगर आप देखेंगे मार्केट कैप भी कम है, तो उन सब एंगल से ये कंपनी अभी भी काफी अट्रैक्टिव यहां पर नजर आती है। एक अच्छा खासा उछाल आ गया था, अगर हम यहां पर देखेंगे 6 महीने में आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा उछाल इसके शेयर में देखने को मिला था। 283 से लगभग 388 रुपीज के आसपास तक चला गया था और अभी गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छी गिरावट है, अपॉर्चुनिटी यहां पर इस कंपनी में आपको मिल सकती है। इसके अलावा सेकंड कंपनी जो यहां पर आ जाती है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में हमने काफी बार बात की है। ईवी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, ईवी सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट्स और ऑटोमोटिव सिस्टम्स ये कंपनी बनाकर चल रही है। अब इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे अपनी अच्छी खासी गिरावट इस वक्त यहां पर दिखाई है। और देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे एक साल में देखेंगे अभी तक कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन 500 के आसपास का इसका सपोर्ट रहा है। आप देखेंगे जून में काफी लंबे टाइम तक इसने 500 की रेंज में अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था। तो ये कंपनी अपने एक सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच गई है, यहां से गिरता है तो आप देखेंगे 450 की रेंज में तक ये कंपनी यहां पर जा सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लॉन्ग रन में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस कंपनी में नजर रख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ 5 सालों की अच्छी खासी है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। 5 साल 3 साल किसी भी टाइम जोन में आप अगर आप यहां पर देखते हैं, और अगर हम यहां पर देखते हैं आप देखिए 612 करोड़ से इसके जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स है, वो बढ़कर 2800 करोड़ के आसपास हुई है। तो 4-5 गुना का उछाल इसने सेल्स में दिखाया है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे 78 करोड़ से 432 करोड़ के आसपास है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों में ही ग्रोथ अच्छी है, सेल्स मार्जिन अच्छे हैं, काम ऐसा है जो आने वाले कई टाइम तक यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो इस एक कंपनी में भी आपको नजर रखनी है। यहाँ पर भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी, ऑलरेडी रनअप भी नहीं दिया था, उसके बाद भी ये जो मार्केट की नेगेटिविटी है उसमें गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद आ जाता है हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम बात करते हैं आवास फाइनेंस। तो आवास फाइनेंस पे हमने 1300 1400 के लेवल्स पे भी बात की थी, उसके बाद उछाल देखने को मिला था और अभी धीरे धीरे कुछ गिरावट यहाँ पर इसके शेयर में आई है। 1800 से फिर से ये शेयर गिर के लगभग 1600 रुपए के आसपास यहाँ पर आ गया है। अब अगर आप यहां पर इसके शेयर पे भी बात करेंगे, आप देखिए 10 सालों में 5 सालों में 3 साल में एक अच्छी खासी प्रॉफिट और सेल्स दोनों की ही ग्रोथ इस कंपनी ने देखी है। 10 साल पहले आप देखिए 18 करोड़ के रेवेन्यू थे जो 1700 करोड़ के हो गए। तो रेवेन्यू में 100 गुना की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है अगर हम 10 साल में देखते हैं। और प्रॉफिट देखेंगे 2 करोड़ से 450 करोड़ के आसपास। तो 200 गुना से ज्यादा की उछाल प्रॉफिट में और 100 गुना से ज्यादा का उछाल रेवेन्यू में इस शेयर ने किसने यहां पर अपनी परफॉर्मेंस में दिखाया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे अभी भी रिटर्न्स इसने 3 साल में नहीं दिया है। 3 साल में आप देखेंगे सिर्फ 2% के आसपास की रिटर्न है। तो
शेयर में यहां पर आप देखेंगे ऑलरेडी गिरावट है, यहां पर 15-20 दिन से ऑलरेडी गिरावट यहां पर चल रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप हैं तो ये एक अच्छा खासा लंबी रेस का घोड़ा शेयर साबित हो सकता है, अगर आप 5-7 सालों का टाइम हॉरिजॉन लेकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके अलावा एक और स्मॉल कैप कंपनी पे हम बात कर रहे हैं, वो है इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स पे अगर आप देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे होंगे चैनल, तो 1000 रुपए 950 रुपए के आसपास जब इसका शेयर गया था, तब से हम लोग इस शेयर पे बात कर रहे हैं। अब जब ये शेयर 1400 को क्रॉस किया था, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अभी वेट करने का टाइम है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर ये शेयर 1400 के बाद 1000 रुपए के आसपास गया था पहले, उसके बाद अच्छा रैली देखने के मिला था और 1600 के आसपास गया था, और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली है। और आप देखेंगे जून में यहां पर 1400 रुपए के आसपास इसने काफी टाइम तक सपोर्ट बनाया था। तो अपने 3 महीने पुराने सपोर्ट पे ये शेयर यहां पर आ चुका है। तो ये 1400 रुपए का सपोर्ट जो है वो काफी क्रिटिकल इस शेयर के लिए रहेगा। फंडामेंटली छोटी कंपनी है तो ग्रोथ यहां पर इसने भी जबरदस्त दिखाई है। यहां पर आप देखिए 38 करोड़ से बढ़कर 1100 करोड़ की इसकी सेल्स हो गई है। प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ करता था, जो अभी 143 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट में 10 सालों में 143 गुना की इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिली है। और ये मेजरली इंप्रूवमेंट आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। 5 साल में प्रॉफिट 102% की सीएजीआर से ग्रो किया है, 3 साल में 40%, और 1 साल भी नियर टर्म भी हम अगर देखते हैं तो 55% की ग्रोथ है। पेंट सेक्टर की कंपनी है, काफी अच्छा ग्रोथ इसका ट्रेजेक्टरी चल रही है। अभी नई जो इसने एक अपना प्लांट है वो भी कमीशन कर लिया है, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है लगातार, और अच्छी ग्रोथ इस कंपनी ने लॉन्गर रन में भी यहां पर दिखाई है। और ऑलरेडी ये भी शेयर ऐसा है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी इसने नहीं दिखाई है। अभी भी अगर आप देखेंगे 3 सालों में तो अपने ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास ये अभी भी गिरा हुआ है। तो ये भी एक स्टॉक है जो अगर गिरावट यहां पर कंटिन्यू होती है तो अपॉर्चुनिटी इस शेयर में दोबारा से बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा लार्ज कैप में 2-3 शेयर पे बात करें तो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक पे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात क्यों कर रहे हैं कोटक महिंद्रा पे, क्योंकि डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी अभी इन लेवल्स पे मिलती है। आप देखेंगे 3 साल के अगर आप इसके प्राइसेस भी देखेंगे, आप देखेंगे इसी रेंज में ये चला है, और लोअर रेंज इसकी 1700 के आसपास की रही है। यहां पर आप देखेंगे 1650, 1700, 1700, अगेन 1700 के आसपास। तो यहां से डाउनसाइड यहां पर बहुत अच्छी प्रोटेक्शन इस कंपनी को मिलती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे, लेटेस्ट रिजल्ट आप देखेंगे तो जबरदस्त इंप्रूवमेंट थी। यहां पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज इसने अपने क्लॉक इन किए हैं। लोएस्ट आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर में इसके नेट एनपीए हैं, ग्रॉस एनपीए भी लोएस्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट लगातार आ रही है, और एज अ रिजल्ट यहां पर इसकी जो वैल्यूएशंस है वो अट्रैक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। प्राइस टू अर्निंग अगर हम इसकी बात करें, आप 10 सालों की प्राइस टू अर्निंग से देखेंगे तो 10 सालों की लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग पे ये शेयर इस वक्त आकर खड़ा हुआ है। इससे ज्यादा लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी को आज तक नहीं मिली। तो शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ी, प्राइस की वैल्यू बढ़ती रही, और एज ए रिजल्ट ये शेयर वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ता इस वक्त यहां पर हो चुका है। तो ये शेयर भी है जहां पर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट हमने काफी बार बात की है। यहां पर इस शेयर में हमने हमेशा यही बात की है, इन्हीं रेंज में ये जो 2000 की रेंज है, आप देखेंगे बार बार सपोर्ट यहां पर बनता है। 2000 से 1700 की रेंज यहां पर रही है। 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक अच्छा रैली यहां पर होता है, और 2000 से 1700, 1800 इन रेंजेस में ये शेयर काफी चल रहा है। अब केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए इस शेयर में इतनी लगातार गिरावट है। और नीचे अगर हम इसके देखते हैं, एक बारी प्रॉफिट देखिए 5 सालों में अच्छे खासे हैं। एक मल्टी बैगर शेयर रहा है, 10 सालों में 55% की ग्रोथ शेयर में, 5 सालों में 53% की। तो शेयर जो ओवरऑल इसका सिनेरियो वो अभी भी काफी पॉजिटिव है। केमिकल सेक्टर में अभी थोड़ी सी गिरावट है, केमिकल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी वजह से शेयर में नेगेटिविटी बनी हुई है। लेकिन साथ में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि अच्छी कंपनीज को धीरे धीरे एक्युमुलेट करने के मौके यही होते हैं। जब मार्केट में ऐसे शेयर के लिए नेगेटिविटी बने तो थोड़ा थोड़ा अगर हम इन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। अब ये वो शेयर्स हैं जहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है। ऑलरेडी शेयर्स ने 2-3 साल से परफॉर्म नहीं किया है मोस्टली, और उसके बाद भी गिरावट है, तो अपॉर्चुनिटी यहां पर इन शेयर्स में बन रही है। इसके अलावा दीपक फर्टिलाइजर्स में भी अभी गिरावट आई है, तो इस शेयर में हमने लगभग
550 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, अगर आपको याद होगा। लगभग मई में हमने बात की थी 540 550 के लेवल्स पे। उसके बाद इस शेयर ने रैली दिखाई थी, 680 690 तक इसका शेयर यहां पर गया था। अभी गिरावट आकर 600 के आसपास आ गया है, तो अगर फर्दर इसमें 5-7% की गिरावट और यहां पर आती है तो अपॉर्चुनिटी यहां पर दीपक नाइट्राइट में भी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग देखें तो काफी कम है, अपने 5 साल के लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग के आसपास है, 10 साल के भी लोएस्ट के आसपास है। लेकिन उसका एक रीजन यहां पर देखेंगे, 3 साल में 233% की ग्रोथ थी, 5 साल में 50% की ग्रोथ थी, 10 साल में 26% की प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो कोई शेयर जब इतना ज्यादा प्रॉफिट एक टाइम पे जनरेट करता है शेयर, तो उस टाइम पे कुछ कंसोलिडेशन ऐसे शेयर्स में देखने को मिलती है, और यही हमें इस वक्त दीपक नाइट्राइट में, दीपक फर्टिलाइजर्स में देखने को मिल रहा है। तो वही चीज यहां पर हो रही है। तो पेशेंस रखेंगे, अच्छे प्राइजेस पे खरीदेंगे तो अच्छी रिटर्न्स यहां पर मिल सकती है। और आखिरी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो यहां पर भी लगातार गिरावट है, 3 साल से इस शेयर ने रिटर्न्स नहीं दी है। अब देखिए, जो शेयर्स 3 साल से रिटर्न नहीं दे रहे हैं, अब वो 6 महीने में रिटर्न्स देंगे या और 3 साल 5 साल लगेंगे, ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंपनीज अच्छी हैं, अगर कंपनीज के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ सेक्टर के चेंजेस की वजह से उसमें गिरावट है, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज रखनी है अपने हाथ में, स्पेशली अगर आप 5 से 10 साल के लिए आगे आने वाले टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मैं एक ही चीज आपको बोलता हूं कि शेयर कैसा भी कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको सही प्राइस पे खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही गलती इन्वेस्टर्स करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो किसी भी प्राइस पे किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं, और जब मार्केट नीचे आती है उस वक्त उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन नहीं करते हैं। तो ये जो अभी अपॉर्चुनिटी अगर आने वाले 1-2 महीने में और स्टॉक मार्केट में मिलने वाली है, उसमें अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए स्टॉक्स की। धीरे धीरे जो स्टॉक में आपके प्राइस लेवल पे, बाइंग लेवल पे आता रहे, उसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।